नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् रामायण शो की एक ओवरऑल रिव्यू हम कर रहे हैं। बाल कांड से सुंदर कांड तक मैं रिव्यू कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम युद्ध कांड को रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबको इंतजार रहता है कि कब हमें युद्ध देखने को मिलेगा। स्पेशली बच्चों को ये ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कब हमें युद्ध देखने को मिलेगा, और ये पार्ट देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जब दोस्तों आप ये पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। तो शो में तो बोला जाएगा कि इतने कोटि वानर है, इतने कोटि राक्षस सेना है, तो बहुत बड़ा युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, ऐसा डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको 15-20 ही आर्मी देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सोच के श्रीमद् रामायण देखने लग गए कि मुझे श्रीमद् रामायण में एक बड़ा ग्रांड स्केल की वार देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अपनी माइंड उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे राइटर्स भी अपनी खुरापती दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाए हैं, अपने हिसाब से युद्ध को लिखने की कोशिश किया है, और इस कोशिश में बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स उन्होंने किया है। मैं जो एपिसोड्स रिव्यू किया हूँ, बहुत सारे रिव्यू को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे मिस्टेक हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको कुछ अच्छे सीन भी जरूर देखने को मिलेगा। जो ड्रामा पार्ट है वो आपको पसंद आएगा, और जो युद्ध पार्ट है वो आपको ओके ओके फील होगा। कुछ अच्छे सीन की बात करिए तो रावण और मेघनाथ के बीच जो फादर सन का बॉन्ड दिखाया गया है वो आपको देखने में पसंद आएगा। प्लस गरुड़ जी जब आते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए नागपाश से, वो सीन देखने में आपको पसंद आएगा। फिर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं और राम जी रोदन करते हैं, वो सीन देखने में आपको पसंद आएगा। रावण और सीता की जो लास्ट कन्वर्सेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। युद्ध में विजयी होने के लिए देवी माँ की पूजा राम जी करते हैं, वो देखने में आपको पसंद आएगा। रावण की डायलॉग बाजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। निकेतन धीर अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, युद्ध कांड में सबसे ज़्यादा कोई इंप्रेस किया है तो वो है निकेतन धीर। क्या एनर्जेटिक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये रहे कुछ अच्छे सीन जिसको देख के आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सीन हैं जिसको देख के आप अपनी बाल खींचेंगे, आप अपनी सर दीवार पे पीटेंगे। तो कुछ ऐसे भी सीन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ठीक ठाक तरीके से, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इस तरीके से युद्ध कांड समाप्त होता है। युद्ध कांड की आरंभ होती है राम सेतु से। थोड़ी सी और डिटेल्स में बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। तो राम सेतु देखने में मुझे कैसा लगा, तो मेरे लिए ओके ओके था। मैं तो सोच के बैठा था कि कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी जैसे यूज होता है एक ब्रिज बनाने में, वैसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन वही जैसे पुराने शो में दिखाया जाता है कि बस पत्थर फेंक दिया और पानी में तैरने लगा, और बस जोड़ते 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 एक ब्रिज बन गया। तो वही चीज़ आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा, तो ओके ओके फील होता है। फिर सारे वानर सेना लंका में पहुंच जाते हैं। फिर आपको भारी भारी डायलॉग सुनने को मिलेगा। अंगद शांति दूत बनकर जाते हैं, वो सीन देखने में आपको पसंद आएगा। फिर युद्ध आरंभ हो जाती है, और युद्ध की आरंभ में इंद्रजीत और अंगद की एक युद्ध दिखाया जाता है। हालांकि वो बुक के हिसाब से नहीं है, लेकिन सिनेमेटिक हिसाब से आप उसको एंजॉय करेंगे। फिर इंद्रजीत को हनुमान जी मूर्छित कर देते हैं, बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। इंद्रजीत कोमा में चला जाता है। इस युद्ध में, टोटल युद्ध में ये कॉमेडी हो जाता है कि इंद्रजीत बार बार युद्ध भूमि में आता है, कुछ ना कुछ क्षति श्री राम की सेना को पहुंचाता है, और फिर खुद घायल होकर चला जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता रहता है। फिर पहली बार इंद्रजीत घायल होने के बाद रावण युद्ध भूमि में आता है, और रावण की युद्ध दिखाया जाता है। उसकी एंट्री तो आपको जबरदस्त लगेगा जब वो युद्ध भूमि में आएगा, लेकिन जब वो युद्ध करेगा आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। युद्ध से ज्यादा बहुत सारे डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा, आप तरस जाएंगे कि कब युद्ध होगा। और जो सारे युद्ध दिखाया जाएगा वो सारे युद्ध से आप सेटिस्फाई तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाले। तो राम रावण की जो प्रथम युद्ध है वो आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। फिर रावण युद्ध हार के चला जाता है, और फिर से इंद्रजीत आता है। वो कोमा से उठता है, अपने आप को ठीक करता है, फिर वो यज्ञ करता है और नागपाश अस्त्र प्राप्त करता है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, शुरुआत से ही इंद्रजीत के पास नागपाश अस्त्र था, उसे यज्ञ करके नागपाश अस्त्र प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरर देखने को मिलेगा। फिर इंद्रजीत जाता है और नागपाश अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण पे चला देता है। जिस तरीके से वो अस्त्र चलाएगा आपको देखने में पसंद आएगा। हो सकता है आपको एवरेज भी वो सीन लगे, लेकिन ठीक ठाक आपको पसंद तो आएगा। फिर गरुड़ जी आते हैं, वो सीन आपको देखने में जरूर पसंद आएगा। लेकिन कॉमेडी ये हो जाता है कि नागपाश अस्त्र चलाने के बाद इंद्रजीत फिर से घायल हो जाता है, और फिर से उसकी ट्रीटमेंट चालू होता है।
तो अब इंद्रजीत युद्ध करने नहीं आ सकता, तो उसके बदले कौन आएगा? तो फिर कुंभकर्ण को जगाया जाता है, और जिस तरीके से जगाया गया ठीक ठाक आपको वो सीन लगेगा। वहाँ पे भी क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है, और फिर कुंभकर्ण वध दिखाया जाता है। उससे पहले कुंभकर्ण और विभीषण की एक संवाद भी दिखाया जाता है, वो सीन देखने में आपको पसंद आएगा। फिर लक्ष्मण अतिकाय की युद्ध दिखाया जाता है, और वो युद्ध भी उतना खास फील नहीं होता है। लक्ष्मण जी को यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि वो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लक्ष्मण जी की कोई फैन है, या फिर लक्ष्मण जी की वीरता देखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये शो आपके लिए नहीं है, उतना वो स्ट्रांग फील नहीं होते हैं। तो लक्ष्मण अतिकाय की युद्ध मुझे उतना पसंद नहीं आया, और यहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलाने की जो लॉजिक दिया गया है वो तो दिमाग से ऊपर ही चला जाता है वो लॉजिक। उसके बाद दोस्तों इंद्रजीत फिर से यज्ञ करता है और शक्ति अस्त्र प्राप्त करता है, और युद्ध भूमि में वो चला देता है लक्ष्मण जी के ऊपर। फिर राम जी लक्ष्मण जी के लिए रोदन करते हैं, तो वो सीन देखने में आपको पसंद आएगा। फिर आता है संजीवनी प्रसंग, वो भी आपको ठीक ठाक फील होगा, उतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे फील हुआ नहीं, ठीक ठाक फील होता है। फिर इंद्रजीत की वध होता है, यहाँ पे आपको निराशा ही निराशा फील होगा। फिर से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि लक्ष्मण जी को कमजोर दिखाया गया है, वो इंद्रजीत के साथ ठीक से युद्ध कर नहीं पा रहे थे, वो नीचे गिर जा रहे थे। और लक्ष्मण जी को मोटिवेट करते हैं विभीषण जी, और लक्ष्मण जी फिर उठते हैं और इंद्रजीत का वध कर देते हैं। तो यहाँ पे एक शानदार फाइट देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। इसके बदले कुछ एडवेंचरस टाइप, मतलब फेज बाय फेज कैसे इंद्रजीत के पास पहुंचना है, कैसे इंद्रजीत को हराना है, क्या क्या रूल है, क्या क्या टॉर्मेंट कंडीशन है, ऐसे बहुत सारे सीन आपको इसके बदले देखने को मिलेगा। फिर राम रावण की अंतिम युद्ध होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बजट को बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पे चैनल भी चेंज होता है। पहले सोनी टीवी पे ये शो आता था, फिर सब टीवी में ये शो शिफ्ट कर जाता है। तो पहला जो एपिसोड आता है वो राम रावण युद्ध की आता है। थोड़ा सा बजट बढ़ाया गया था, तो आपको ये युद्ध देखने में मजा आएगा। क्रिएटिव लिबर्टी लिया तो गया है, लेकिन सिनेमेटिकली आप इस युद्ध को एंजॉय करेंगे। रावण वध के बाद जो इम्पोर्टेंट ट्रैक आता है वो है अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा भी ठीक ठाक इस शो में है। अगर आप अग्नि परीक्षा क्यों हुआ वो समझना चाहते हैं, तो ये शो देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि समझाया अच्छे से गया है इस शो में। लेकिन हाँ, जो दिखाना चाहिए, जैसे दिखाना चाहिए, बहुत सारी चीजें था इस अग्नि परीक्षा में जो कि नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ समझ आप अच्छे से जाएंगे। अग्नि परीक्षा समाप्त होती है, फिर राम सीता एक हो जाते हैं और अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में फिर राम जी की राज्याभिषेक होता है। बहुत सारे छोटे मोटे ट्रैक भी उसी बीच आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैकेयी जी की ट्रैक है, फिर मंथरा की ट्रैक है, ऐसे छोटे मोटे ट्रैक कुछ देखने को मिलेगा। फिर राम जी की राज्याभिषेक होता है, और राम जी की राज्याभिषेक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है। उसमें एक गाना भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि सुन के आपकी मन मुग्ध हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ एक्टर आपको उस वक्त तक मिस होता हुआ दिखेंगे, और ये चीज उत्तरकांड में आगे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ एक्टर कुछ कुछ सीन में देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ सीन में देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट एब्सेंट ये सब लगा रहता है, और इस तरीके से दोस्तों आगे उत्तरकांड बढ़ेगा। लेकिन जो युद्ध कांड है वो राम जी के राज्याभिषेक में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ तक आप स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, इस वक्त तक सहस्त्रमुख रावण का भी एंट्री हो जाता है। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ऐसा मानिए कि वो रामायण में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और राम जी के राज्याभिषेक तक शो को देख लीजिए, और वहां पे ही शो को समाप्त कर दीजिए, मतलब शो को बंद कर दीजिए। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी एक गलती हो सकता है। आपकी दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगा, आप अपनी बाल खींचते रह जाएंगे, आप अपनी सर दीवार पे पीटते रह जाएंगे, और उत्तरकांड कभी खत्म नहीं होगा। और ये उत्तरकांड तो अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उत्तरकांड की रिव्यू मैं अगले एक वीडियो में करूंगा, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप श्रीमद् रामायण देख रहे हैं तो यहाँ पे ही आप शो को समाप्त कर दीजिए, आप शो को बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाता है। मैं युद्धकांड को देना चाहूँगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये रहा दोस्तों हमारा श्रीमद् रामायण की कंप्लीट रिव्यू। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट रिव्यू मानता हूँ, लेकिन मैं आगे की रिव्यू करूँगा जिसको हम सीक्वल बोलेंगे, और उत्तरकांड की रिव्यू हम करेंगे। तो ये था एक प्रॉपर रिव्यू हमारे नए ऑडियंस के लिए, जो आगे भविष्य में सर्च करते करते आएंगे कि उन्हें श्रीमद् रामायण देखना है या नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
और जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं वो सारे क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि उन पे एक वीडियो बना दूँ। तो और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है युद्ध कांड तक कोई स्पेसिफिक सीन के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर आप लिखिए। उसको मैं पढ़ूंगा और विचार करूंगा। अगर मुझे ठीक लगा तो उसको मैं वीडियो में भी इंक्लूड करूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।